जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे बनास नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में। पिछली क्लास में हमने बनास नदी के बारे में अध्ययन किया, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे बनास नदी की सहायक नदियां। क्या लिखोगे? बनास नदी की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? तो बनास नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बनास नदी की सहायक नदियां, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, बनास नदी की सहायक नदियों के लिए। याद है? अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। उसमें मैंने बताई थी कि बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। कैसा आदमी है? बुरा आदमी है। देखो, मैं एक बार पुनः लिख देता हूं। क्या ट्रिक थी? तो ये ट्रिक थी मित्रों, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। कैसा मैन कहते हैं? बैडमैन कहते हैं। बनास के मामो खां को क्या कहते हैं? बैडमैन कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। देखो एक बार कौन कौन से बनता है। तो ये बनास के से तो बन जाएगा कि किसकी बात की जा रही है? बनास नदी की बात की जा रही है, इसलिए मैंने इसको लाइन में जोड़ दिया, बनास के। ऐसे मान से क्या बनेगा? तो मां से बनेगा, ऊपर लिखूंगा ताकि जगह की बचत हो जाएगी। मां से बनेगा मानसी नदी, मां से मानसी, मो से मोरेल, मो से मोरेल नदी। खा से क्या बनेगा बताओ? तो खा से खारी नदी। कैसे क्या बनेगा? कैसे कोठारी नदी, कोठारी। बै से क्या बनेगा? बै से बेड़च, और मैं से मैनाल। ये नदियां किसकी सहायक नदियां की बात की जा रही है मित्रों? तो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं ये? तो बनास नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ दोबारा देखो, बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। तो बनास के से तो बन जाएगा कि बनास नदी की बात की जा रही है। मौ से मानसी नदी, मो से मोरेल नदी, खा से खारी नदी, कैसे कोठारी नदी, बै से बेड़च नदी, और मैं से क्या बन जाएगा? मैनाल नदी। याद रह जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट बनास नदी की सहायक नदी और कई इनडायरेक्ट, यानी सहायक की सहायक नदियां हैं। यानी कहने का मतलब इन नदियों का जल किस में जाकर मिलता है? बनास नदी में जाकर के मिलता है। सबसे पहले हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आप हेडिंग लिखोगे ए, मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये यहीं से है, जयपुर से ही है। तो देखो, मोरेल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मित्रों इसका उद्गम होता है, उद्गम यहां पे चैनपुरा गांव है। कौन सा गांव है? चैनपुरा गांव। और चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है। चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से। और चैनपुरा गांव है कहां पर है मित्रों? तो ये बस्सी जयपुर में है। कहां पर है? बस्सी जयपुर। यह चैनपुरा गांव की पहाड़ियां बस्सी जयपुर से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी की बात की जा रही है हम? तो मोरेल नदी। फिर यहां से उद्गम होने के बाद यह जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, इसके अलावा करौली थोड़ा बहती है। इन जिलों में बहने के बाद में करौली में एक जगह जिस गांव है, गांव का नाम है भाड़ोती। गांव का नाम है हाड़ोती। ये हाड़ोती गांव के निकट, गांव में किस में मिल जाती है ये? तो बनास नदी में मिल जाती है। इस बनास में जाकर के मिल जाती है। देखो दोबारा से,
कौन कौन सी कहाँ कहाँ बहती है? सबसे पहले जयपुर में, फिर दौसा, उसके बाद सवाई माधोपुर और लास्ट में करौली में जाती है। और करौली में कौन सा गांव है? हाड़ौती गांव। ये हाड़ौती गांव के निकट किस में मिल जाती है मित्रों? बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं? तो हमारी नदी की बात कर रहे हैं हम, मोरेल नदी। इसके अलावा मोरेल नदी पर जो जयपुर से निकलती है, आपने ये यहीं से, ढूंढ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? ढूंढ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो ढूंढ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ढूंढ, जिसके नाम पे हम बोलते हैं ना ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। तो ढूंढ किसकी सहायक नदी है? ये मोरेल नदी की सहायक नदी है। और मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो मोरेल नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसे सवाई माधोपुर जिले में, कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में इस पे एक बांध बना हुआ है। कहां पर? पीलू खेड़ा। कौन सा गांव है? या पीलू खोड़ा गांव में, गांव के निकट इस पे एक बांध बना है जिसका नाम है कौन सा? मोरेल बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? तो मोरेल बांध बना हुआ है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने थे। किसके संदर्भ में? मोरेल नदी छोटी नदी है। मोरेल नदी उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियां, बस्सी जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली की सीमा तक जाती है। करौली की सीमा पे एक गांव है जिसका नाम है हाड़ौती गांव। ये हाड़ौती गांव में जाके किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। मतलब करौली सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये हाड़ौती गांव इसमें मिल जाती है। ढूंढ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और सवाई माधोपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है पीलू खेड़ा। इस पीलू खेड़ा में इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध बनाया गया है। किस नदी पर? मोरेल नदी पर। तो मैं समझता हूं आपकी इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नदी हम लिखेंगे मोरेल के बाद में, जैसे खारी नदी। खारी नदी के बारे में, ये खारी नदी कहां से निकलती है? तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराइल गांव। चलो उद्गम तो लिखा ही नहीं, कहां से इसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम होता है मित्रों, उद्गम लिख देता हूं मैं, उद्गम। और इसका उद्गम होता है कौन सा गांव? बिजराइल गांव। और बिजराइल गांव की पहाड़ियों से होता है, कि पहाड़ियां। और बिजराइल गांव की पहाड़ियां हैं कहां पर है? तो राजसमंद में। बिजराइल गांव की पहाड़ियों से, राजसमंद से उसका उद्गम होता है। बहती कहां कहां है? तो एक तो राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। इसके अलावा कहां जाती है? फिर भीलवाड़ा में, राजसमंद, भीलवाड़ा, फिर इसके बाद अजमेर और लास्ट में टोंक। कहां जाती है? और टोंक में मैंने आपको बताया था कि एक जगह है, तो इसकी तहसील है जिसका नाम है देवली। ये टोंक की देवली तहसील में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका? त्रिवेणी संगम बनाती है। और मैंने आपको कल भी बताया था जब बनास नदी के बारे में बताया कि देवली में त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहाँ पे कौन कौन सी? तो खारी, डाई और एक कौन सी थी मित्रों? बनास। ये खारी, डाई और बनास तीनों नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कहां पर? देवली में। और देवली कहां पर है? टोंक में। किस नदी की बात की जा रही है? खारी नदी। एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूं। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराइल गांव की पहाड़ियां। और बिजराइल गांव की पहाड़ियां कहां पर है मित्रों? तो बिजराइल गांव की पहाड़ियां कहां हैं बताइए? राजसमंद जिले में। ये राजसमंद जिले में भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में बहती है। और देवली के निकट इसमें एक त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है। और त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी? खारी, डाई और थर्ड नंबर पर कौन सी है? बनास नदी आकर के मिल जाती हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी? खारी नदी। और इसकी जो सहायक नदी है
वो मानसी नदी, मानसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। किसकी, कौन सी बात कर रहे हैं हम? ये मानसी नदी, ये हमें लिखा हुआ है ना मानसी नदी फर्स्ट में। ये मानसी नदी खारी की सहायक नदी है, और खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। यानी कहने का मतलब मानसी का जल भी कहाँ पहुंचता है? बनास नदी में पहुंचता है। तो ये दोनों नदियां आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूं आपको। सबसे पहले बनास के मामो खां को बैडमैन कहते हैं। सबसे पहले मोरेल नदी, और मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियां, और चैनपुरा गांव की पहाड़ियां कहाँ पर है मित्रों? तो ये बस्सी जयपुर में है। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। इसके अलावा कौन कौन से जिलों में बहती है ये? तो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। कौन कौन से में? जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर और करौली की सीमा पर गांव है जिसका नाम है भाड़ौती गांव या हाड़ौती गांव। यहाँ पर जाकर किस नदी में मिल जाती है ये? तो बनास नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सबसे जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? ढूंढी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और सवाई माधोपुर में पीलूखेड़ा गांव में, कौन से गांव में? पीलूखेड़ा गांव में इस पे बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर? मोरेल नदी पर। और बांध का नाम क्या है? मोरेल बांध। नेक्स्ट है ये खारी नदी, और खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बिजराइल गांव की पहाड़ियाँ। और बिजराइल गांव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं मित्रों? तो राजसमंद जिले में। इसके अलावा ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में बहने के बाद टोंक जिले में एक तहसील है जिसका नाम है देवली, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और कौन कौन सी नदियाँ? तो खारी, डाई और मानसी नदियाँ। कौन कौन सी? खारी, डाई और मानसी नदियाँ इसमें आकर के, खारी, डाई और बनास नदियाँ तीनों त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मानसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए खारी नदी की तो आपको याद रखना है 180 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 180 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? खारी नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था खारी नदी के संदर्भ में। अब नेक्स्ट नदी है मानसी नदी। तो हेडिंग लिखो 3rd नंबर पे, या सी लिख दीजिए, और सी पे लिख के आप हेडिंग लिखोगे कौन सी नदी की बात करेंगे? मानसी नदी। मानसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी थी? खारी नदी की सहायक नदी है। और मानसी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मित्रों मांडलगढ़ से। बताओ कहां पर है मांडलगढ़? मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर है मित्रों? तो भीलवाड़ा। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गम होता है। इसके बाद में मांडलगढ़ अपवाह क्षेत्र, तो केवल और केवल भीलवाड़ा में, केवल भीलवाड़ा में, ये केवल और केवल भीलवाड़ा जिले में बहती है। भीलवाड़ा जिले की कौन कौन सी? तो मांडलगढ़ तहसील, इसके अलावा आसिंद तहसील। कौन सी? आसिंद। इसके अलावा आसिंद के बाद में ये नेक्स्ट है हुरडा, हुरडा, और इसके बाद है शाहपुरा। और शाहपुरा में एक जगह है जिसके नाम है फूलिया की ढानी। कौन सी ढानी? फूलिया की ढानी। और फूलिया की ढानी भाटा, यहां पे एक शिव मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर बना हुआ है। और यहां पर जाकर के किस में मिल जाती है ये? तो खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मित्रों? देखो छोटी छोटी नदियां हैं। मैं क्यों बता रहा हूं इनको? क्योंकि मित्रों जो बड़ी नदी थी, मैं चंबल की बात करूं, बनास की बात करूं, लूनी की बात करूं, तो उनमें से इतने क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक एग्जामों में, तो वहां से क्वेश्चन उठना बनना इम्पॉसिबल है। और जो पैटर्न जिस हिसाब से वर्तमान सिचुएशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंतर्गत, उसमें क्या है, और सतह पे जो छोटी नदियों के बारे में
उनमें अक्सर क्या है, कोचिंग क्लासेजों में नहीं पढ़वाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी नदियों के बारे में बता रहा हूँ, आप गौर से इनको पढ़िए। देखो कौन सी नदी है, मानसी नदी। और मित्रों मानसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मांडलगढ़ से। और मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। इसके अलावा मांडलगढ़, आसिंद, हुरडा और शाहपुरा, ये तीनों चारों पांचों तहसील हैं। ये किसकी तहसील है, ये सब भीलवाड़ा की। कौन कौन सी, मांडलगढ़, आसिंद, हुरडा और शाहपुरा। इन चारों तहसीलों में बहने के बाद और शाहपुरा में एक जगह फूलिया की ढानी भाटा। इस फूलिया की ढानी भाटा के पास एक मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर। यहां पे ये किस नदी में जाकर के मिल जाती है, तो मित्रों ये खारी नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हम बात कर रहे हैं मानसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी नदी, मानसी नदी। तो यानी केवल और केवल कहां बहती है, ये भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। मैं समझता हूं आपको मानसी नदी के संदर्भ में याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं मानसी नदी के बारे में। तो मानसी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है मांडलगढ़ से। और मांडलगढ़ कहां है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, मांडलगढ़, आसिंद, हुरडा, शाहपुरा तहसीलों में बहती है और फूलिया की ढानी भाटा में शिव मंदिर के पास किस नदी में मिल जाती है मित्रों, तो शिव मंदिर के पास ये खारी नदी में मिल जाती है। और केवल कौन से जिले में बहती है ये, तो केवल और केवल किस जिले में बहती है, तो केवल भीलवाड़ा जिले में बहती है। नेक्स्ट चलो, अगली जो डी नंबर पे, 4th नंबर पे जो है उसका नाम है मैनाल नदी। मैनाल नदी। और मैनाल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मित्रों इस नदी का उद्गम भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। कहां से, इसका उद्गम कहां से होता है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां है मित्रों, तो भीलवाड़ा से। देखो दो नदियां हो गई, मानसी नदी, इसका उद्गम भी वहीं से होता है। और मैनाल नदी, इसका उद्गम भी कहां से होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। ये मैनाल नदी ये भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद, मैं लिख देता हूं यहां पे, केवल भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। केवल कहां बहती है ये, भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद केवल भीलवाड़ा जिले में बहती है। और बहने के बाद यहीं पे भीलवाड़ा जिले में एक तहसील है जिसका नाम है बिंगोद। और बिंगोद में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन सा संगम, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है मित्रों, तो सबसे पहले तो बनास नदी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बनास नदी की, तो बनास नदी। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी, मैनाल नदी, बनास और बेडच और मैनाल। और एक कौन सी है, बेडच नदी। तो ये नदियां, तीनों नदियां आकर के मिल जाती हैं इसमें। कौन सी नदी में, बनास नदी में। तो त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है। और त्रिवेणी संगम कहां बनाया जाता है, तो बिंगोद में। और मित्रों बिंगोद कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो मैं समझता हूं आपको इस नदी के संदर्भ में भी याद हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, कौन सी नदी है, मैनाल नदी। मैनाल नदी का उद्गम कहां से होता है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से उद्गम होने के बाद केवल भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है, छोटी नदी है। और केवल भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद भीलवाड़ा की एक तहसील है जिसका नाम है बिंगोद। वह बिंगोद में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वहां पर कौन कौन सी, बनास, मैनाल और बेडच, ये तीनों नदियां आकर मिल जाती हैं। इसे एक पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारी याद हो गई, कौन सी नदी, मैनाल नदी। मैं समझता हूं वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा। प्लीज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मित्रों, अगली नदी है। देखो हमने किस किस के संदर्भ में पढ़ लिया, तो हमने सबसे पहले मानसी नदी के बारे में, मोरेल नदी के बारे में अध्ययन किया, मानसी नदी के बारे में अध्ययन किया, खारी नदी के बारे में अध्ययन किया और मैनाल नदी के बारे में अध्ययन
कर चुके हैं। इसके बाद में आती है कोठारी और बेडच नदियाँ। तो अब देखिए नेक्स्ट नदी जो 5 नंबर पे है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो नदी है, कौन सी नदी बताओ? तो वो कोठारी नदी। तो आप हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, कौन सी नदी के बारे में हेडिंग लिखेंगे? तो वो कोठारी नदी के संदर्भ में हेडिंग लिखिए। कोठारी नदी कौन से नंबर पे? 5 नंबर ई पे हम लिख सकते हैं। तो देखो कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कोठारी नदी का सबसे पहले इसका उद्गम, तो कोठारी नदी का उद्गम होता है मित्रों कहां से? दिवेर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कोठारी नदी का। और दिवेर की पहाड़ियां हैं कहां पर? तो ये कहां है मित्रों? राजसमंद जिले में है। इस राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कोठारी नदी का। इसके अलावा ये कोठारी नदी की लंबाई अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हो, इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। इसके अलावा ये कोठारी नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बहती है। और भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है नंदराय। ये नंदराय के निकट किस में मिल जाती है? तो के निकट बनास नदी में मिल जाती है। किसमें? बनास नदी में मिल जाती है। किसकी बात की जा रही है? तो कोठारी नदी। दोबारा से रिपीट कीजिए। कोठारी नदी उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहने के बाद नंदराय गांव के निकट जाके बनास नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है मित्रों 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा इस कोठारी नदी पर मांडलगढ़ में, कौन से गढ़ में? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहां पर है बताओ? तो कई बार रिपीट हो चुका है। तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है? ये मेजा बांध बना हुआ है। और ये मेजा बांध कहाँ बना हुआ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। इस मेजा बांध से इसे सिंचाई के लिए, इसके अलावा प्लस घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। किसके लिए? एक तो सिंचाई के लिए और दूसरा किसका? घरेलू उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो कौन से बांध से? मेजा बांध से। और मेजा बांध कहाँ है? मांडलगढ़ में। और किस नदी पर स्थित है मित्रों? कोठारी नदी पर। इसके अलावा नेक्स्ट कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में भिंगोद नामक स्थान पर एक सभ्यता विकसित हुई और यहां पर जिस सभ्यता का नाम कौन सा है? तो बागोर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मित्रों? तो बागोर की सभ्यता। देखो ये पॉइंट आपको याद रखने थे। किस नदी के बारे में? कोठारी नदी के बारे में। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है।
नेक्स्ट, इसकी लंबाई कितनी है? तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो राजसमंद और भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जिले में एक गांव है नंदराय। इस नंदराय के निकट जाके किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट मांडलगढ़, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस पर एक बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, जिसका नाम क्या है? मेजा बांध है। कौन सा बांध बना है? मेजा बांध, जिससे सिंचाई, इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। या नेक्स्ट प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। मेजा बांध, तो आपको सुमेलित करना है मेजा बांध कहां पर है? कोठारी नदी पर स्थित है। इसके अलावा बिंगोद में या भीलवाड़ा जिले में एक सभ्यता विकसित हुई इस नदी के किनारे, जिसका नाम क्या है? बागोर की सभ्यता। तो बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई मित्रों? तो यह हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगली जो नदी है कोठारी, और कोठारी के बाद में जो बचती है वो है बेडच नदी। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए बेडच नदी के बारे में। तो कोठारी नदी, मैं समझता हूं कोठारी नदी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और कोठारी के बाद में अब हम पढ़ेंगे बेडच नदी के बारे में। तो मित्रों, बेडच नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बेडच नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां हैं बताओ? तो उदयपुर जिले में। नेक्स्ट यहां पर हेडिंग लिखो, या कह सकते हैं एफ नंबर पे, 6वें नंबर भी, कौन सी नदी है? बेडच नदी। तो देखिए बेडच नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है मित्रों गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियां हैं कहां पर? तो ये उदयपुर जिले में है। और इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो मित्रों ये लगभग 190 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? 190 किलोमीटर में क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जब ये गोगुंदा से निकलती है तो गोगुंदा से निकलने पे यहां पे इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? आयड़ नदी कहते हैं। गोगुंदा से जब उद्गम होता है तो उद्गम स्थान से लेकर के, और यहां पे एक जगह है उदय सागर झील। उदय सागर झील, इस उदय सागर झील में, गोगुंदा से उदय सागर झील में गिरने तक इसको किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर झील से जब निकलती है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इसे बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आई कि नहीं कहानी? देखो, जब इसका उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर से। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद में, और उदयपुर जिले में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। उस उदय सागर झील में जाकर के गिरती है। इस दौरान, इस बीच में इसको किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील के बाद पुनः बहना प्रारंभ करती है, तो फिर इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो जाता है? बेडच नदी हो जाता है। इसके अलावा इस बेडच नदी पर मैंने आपको त्रिवेणी संगम बताया था। कौन कौन सा? बनास, बेडच और मैनाल। और ये कहां पर है? बिंगोद। और बिंगोद कहां है? तो भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो बिंगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा संगम? तो त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी? बनास, बेडच और मैनाल नदियां।
देखो दोबारा से, यहाँ से बहने के बाद ये भीलवाड़ा जाती है और भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है। और त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो बनास नदी, बेड़च नदी और नेक्स्ट कौन सी है, मैनाल नदी। इसके अलावा इस बेड़च नदी पर कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है अप्पावास। इस अप्पावास गांव में इस पे एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है मित्रों कौन सा, घोसुंडी बांध। तो कौन सा बांध बना हुआ है, घोसुंडी बांध। यानी कोठारी नदी पर तो कौन सा था, मेजा बांध। और इसमें चित्तौड़गढ़ में अप्पावास में कौन सा बांध बना हुआ है, घोसुंडी बांध। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बेड़च नदी के बारे में भी अध्ययन करवाया, आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं कि बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है मित्रों, उदयपुर में। ये गोगुंदा की पहाड़ियों से बहने के बाद उदय सागर झील में गिरती है। इस बीच में इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से उदय सागर झील के बाद में इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। ये बेड़च नदी के किनारे एक आयड़ की सभ्यता भी विकसित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी सभ्यता, आहड़ की सभ्यता या आयड़ की सभ्यता किस नदी के किनारे, तो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। इसके अलावा बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में एक अप्पावास गांव में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है घोसुंडी बांध। और नेक्स्ट ये भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम में जाकर के मिल जाती है। और कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, तो बनास, बेड़च और मैनाल नदी आकर के मिलती हैं। तो ये थी मित्रों बनास नदी की सहायक नदियाँ। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टू मीट यू अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।